कथा में हमने सुना भगवान राम ने भगवान शंकर के कठोर धनुष को जैसे ही तोड़ा, धनुष के टूटने की, खंडन होने की आवाज सुनकर परशुराम जी महाराज क्रोध में भरकर वहां आए। आते ही महाराज जनक को ललकारा। उसके बाद लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद हुआ। बीच बीच में भगवान राम क्षमा मांगते, फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ाते। इसी प्रकार अंत में परशुराम जी ने भगवान राम से कहा कि ये जो मेरा धनुष है ना, तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के मुझे दिखा दो, तब मुझे विश्वास आ जाएगा कि आप परम पिता परमेश्वर हैं। भगवान राम ने परशुराम जी के धनुष की ओर सिर्फ देखा ही था, धनुष खुद चलकर भगवान राम के हाथों में आ गया। भगवान राम ने एक बाण का संधान उस धनुष पे किया। तब परशुराम जी नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने क्रोध में आकर के आपको बहुत से बुरे शब्द कह दिए। भगवान राम ने कहा, हे परशुराम जी, मेरा नाम तो सिर्फ राम है, लेकिन आपका नाम परशुराम है। तो आप तो मुझसे वैसे ही बड़े हैं क्योंकि आपका नाम ही मुझसे बड़ा है। भगवान राम इस समय नर लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान अपना पराक्रम किसी को नहीं दिखाते। एक साधारण मनुष्य के भांति भगवान इस समय पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, ऋषि मुनियों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की, गुरुओं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। परशुराम जी को बहुत से उपदेश देकर भगवान राम ने विदा किया। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, हे महाराज जनक, आप एक दूत को भेज करके अयोध्या, एक दूत को भेज करके एक निमंत्रण पत्रिका आप वहां भेजिए और महाराज दशरथ को पूरे कुटुंब सहित, पूरे नगर सहित बारात में बुलाने का निमंत्रण भिजवाइए। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर महाराज जनक ने एक पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका लिख करके एक सेवक को दी और कहा कि तुम अयोध्या चले जाओ और वहां जाकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को आदर सहित ये निमंत्रण पत्रिका भेंट करो। उसमें लिखा गया कि श्री महाराज, आपके पुत्र राम ने भगवान शंकर के कठोर धनुष को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया है, इसलिए आप अपने पूरे कुटुंब और नगर के सभी नर नारियों के साथ बारात में पधारने का कष्ट करें, कृपा करें। सेवक बड़ी खुशी खुशी पत्रिका लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान करता है। अब
देखिए भगवान राम का नाम इतना सुंदर है, आप राम राम मन में बोल के देखना कभी, एकांत में सुबह स्नान करके राम 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 करके देखो, इतना आनंद आएगा आपको। राम का नाम इतना सुंदर है, राम 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 करते करते ये राम का नाम आपके रोम रोम में रम जाएगा ना, तब आपको बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान श्री राम का एक सुंदर भजन हम आपको सुनाते हैं। पहले से आप लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं रहेगी, थोड़े थोड़े आगे सर जाओ, थोड़े थोड़े। चलो हमारे परमानेंट भगत लोग भी आ गए हैं, इसलिए अब ये भजन सुनाने में अब ठीक रहेगा, क्योंकि पहले सुना देते तो वो इस भजन को सुन नहीं पाते। अब वो लोग आ गए हैं तो अब सुनाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे रोम रोम में बसने वाले मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, सब कुछ तुझे पर छोड़ चुका हूँ, आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, सब कुछ तुझे पर छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे
तुझसे क्या मांगूं, मेरे रोम रोम में बसने वाले मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। तो निमंत्रण पत्रिका लेकर के जो दूत है ना, वो जनकपुरी से अयोध्या पहुंचता है। तुलसीदास जी कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे 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 दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलोक सुहावन, हर्ष नगर विलोक सुहावन, हर्ष नगर बिलोक सुहावन, हर्ष नगर विलोक सुहावन। दूत अयोध्या पहुंचा। महाराज दशरथ को संदेश भिजवाया गया कि जनकपुर से कोई दूत आए हैं, वे कुछ समाचार लेकर आए। बड़े आदर के साथ उस दूत को महाराज दशरथ के दरबार में भेजा गया। महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ सिंहासन पर विराजमान है। तभी पत्रिका महाराज दशरथ को दी। महाराज दशरथ ने उस पत्रिका को खोल करके पढ़ा। पढ़ते ही महाराज दशरथ परमानंद में समा गए। उनका चित्त प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि जब से राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ गए, तब से आज पहली बार अपने पुत्रों की सच्ची सुधि महाराज दशरथ ने पाई है। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी, महलों में जाकर के सबको ये समाचार दो कि पुत्र राम और लक्ष्मण ने जनकपुर में जाकर के एक बहुत ही शुभ कार्य किया है। राम की माता, भरत की माता और शत्रुघ्न की माता सबसे जाकर के कहो कि पुत्र राम ने जनकपुरी में भगवान शंकर के धनुष को तोड़कर महाराज जनक के प्रण को पूरा किया है। एक सेवक को भेजकर गुरु महाराज को आदर सहित बुलवाओ। जैसे ही भरत शत्रुघ्न को ज्ञात हुआ कि जनकपुर से कोई दूत आए हैं, दौड़ करके महाराज दशरथ के पास आए। पूछने लगे, पिताजी क्या संदेश है, क्या संदेश है? महाराज दशरथ कहते हैं, हे पुत्र भरतलाल, जनकपुर में तुम्हारे बड़े भ्राता राम ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़कर जनक जी के प्रण को पूरा किया है, और अब उन्होंने
हम सभी को आदर सहित बारात लेकर के जनकपुर बुलाया, इसलिए तुम जाओ और बारात में चलने की तैयारी करो। पूरे नगर में जैसे समाचार मिला कि बारात में चलना है, बारात में चलना है, अयोध्या के सभी नर नारी बारात में चलने की तैयारी करने लगे। अयोध्या की जो नारियां थी वो विवाह के गीत गाने लगी। पूरे वातावरण में आनंद समा गया। सभी लोग प्रसन्न थे, बारात में चले। पहले अपने यहाँ शादियां होती थी, आपको पता है, तो बारात का निमंत्रण आता था तो नाई जाता था घर घर, बारात में चलना है तो बिस्तर साथ बांध के ले जाते थे। उस समय इतनी खुशी होती थी, घर में दो भाई हैं बराबर के, तो लड़ाई होती थी, मैं जाऊंगा बारात में, मैं जाऊंगा। इतना चाव था बारात में जाने का। फिर ये तो भगवान की बारात है, इसमें कौन नहीं जाना चाहेगा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, बारात में चलने के लिए तैयार है। नर नारियां जो हैं उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और बारात में चलने की तैयारी की। उधर महलों में खूब आनंद मनाए जाने लगे। सभी रानियां, उनकी दासियां, भरत, गुरु वशिष्ठ, सुमंत जी, महाराज दशरथ, सभी लोग बारात में जाने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर तैयार होने लगे। सुंदर सुंदर रथ सजाए गए, ढोल नगाड़े मंगाए गए। और देखिए, आपने आज तक बारात देखी होगी जिसमें दूल्हा होता है, बारात वही तो होती है ना। बिना दूल्हे के बारात थोड़ी होती है। यह पहला विवाह था जिसमें दूल्हा नहीं था, खाली बाराती थे। बिना बींद की बारात, क्योंकि भगवान राम तो पहले से ही जनकपुर में थे, यहां से खाली बारात ही तो गई अयोध्या से। तो बिना दूल्हे की बारात इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक बार गई, वो भगवान राम की। और जिधर से बारात निकली ना, उधर से लोगों ने पूछा कि अरे दूल्हा तो है ही नहीं, ये कैसी बारात है। तब बार बार में जिस गांव से गुजरते उस गांव में ये बताना पड़ता था बार बार में, अरे भैया दूल्हा तो पहले से ही अपने ससुराल में। ऐसे पूरे रास्ते बताना पड़ा बार बार। तो बड़ा आनंद छा गया। और उसी समय अयोध्या की जो नारियां थी ना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, उनके विवाह के लाड में जो है गीत गाने लगी। घर जोर मारो चाले, अरे हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। घर जोर मारो चाले, हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। घर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर उतार दो। घर जोर मारो चाले, हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। घर जोर मेरो चाले, हीरे मोत्या सो नजर
प्यारा राम प्रभु का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा राम प्रभु का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा राम प्रभु का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सदूला बन बैठा सरकार। 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 असवन की गंगा से बाबा, असवन की गंगा से बाबा पावन चरण पखार। हरि बोल। कर चूर भर चाले हीरा मोत्या सु नजर उतार दो। कर चूर मारो चाले हीरा मोत्या सु नजर उतार दो। कर चोर मार चाले हीरा मोत्या सु नजर उतार दो। कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या सु नजर उतार दो। जैया वारो लुणराई बापा, जैया वारो लुणराई बापा सोना चांदी बार दूं। घर चोर मार जय चाले हो। हीरा मोत्या सु नजर उतार दूं। कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या सु नजर उतार दो। आगे आगे भूमियो यो लाला बजरंग बालो। आगे आगे भूमियो यो लाला बजरंग बालो। झंडो भैरो नाथ को अगवानी सातो बेड़ा। प्यारा प्यारा राम प्रभु का खूब सजा श्रृंगार। 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 सोना सोना चांद सदूला बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सदूला बन बैठा सरकार।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार अयोध्या की जो नारियां है ना, वो भगवान के सत्कार में खूब आनंद मगन होकर के इस प्रकार के नृत्य करने लगी, भजन गाने लगी। अब देखो, एक और अब देखो आपको एक किस्सा और सुनाते हैं। इसके बाद में क्या होगा बताऊं? आपको भजन सुनाए ना मैंने अच्छे अच्छे। आज एक तो आपको सुनाया मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, सुनाया ना। एक आपको सुनाया पहले हनुमान जी महाराज का, फिर मैंने सुनाया आपको ये। अब आपको एक छोटा किस्सा सुनाया, अब एक किस्सा सुनाते हैं, उसके बाद में भगवान की बारात जो है यहाँ पहुंच जाएगी, है ना, उस टाइमिंग से। तो जब बारात आए उसके पहले आप, जैसे अभी आप सब हंसे ना, ऐसे आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। जब भगवान की बारात आए तो मन प्रफुल्लित रहना चाहिए। बैठने की जो व्यवस्था है उसमें सहयोग करें। राजा राम पतित पावन सीताराम। तोरे आया बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल लखनलाल प्यारे की जय। बोल भरत लाल की जय। बोले शत्रुघ्न लाल की जय। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। देश देश से राजा जो आए, देश देश से राजा जो आए। देश देश से राजा जो आए। शुभ मुहूर्त फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला। ये शुभ अवसर और शुभ मुहूर्त है, फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला।
जय जय बोले श्री सीताराम भगवान की जय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यजमान हस्तोपादो प्रक्षाल्य है, यजमान भाले स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीक्षते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रि पारक्ष्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम्। इष्णन्निखाणामुं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। यजमान हस्ते अक्षत पुष्पम् आदाय ग्रन्थिवन्दनम्। ओं तं पत्ने विरनुगच्छेम देवाः, पुत्रे भ्रातृविरुतवा हिरण्ये हि नागं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव अक्षत पुष्पम् आदाय ओम हरि ओम महा ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे पियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निगृपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गृहपतिमा त्वमजासि गृहपतिमः। ओम भूर्भुवस्सुः गणपते नमः। गणपतिं ध्यायामि पूजयामि। ओम आयंगोः प्रथमेत सद्रमातरं पुरः पितरं च प्रियंसुः पूर्वस गौर्यादि षोडशमातृकेभ्यो नमः। श्रियादि सप्तमातृकाभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। आकृति भुवनानि प्रसन्नः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरुषादि सीमत रुचो वेनावः सपज्ञापमासष्टाः सतस्य योनिं सतस्य विवः ब्रह्मादि पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः। वन्दमान सदा शास्ते यजमानो अहिर्विः अहेडमानो वरुणे हवो जशरगो समान आयुः प्रमोगीः बम्बर्णाय नमः। ध्यायामि पूजयामि। सर्वोचारार्थिकन्नादिः सम्पूज्यः प्रार्थयेत्। जवाई आया पावनाजी मातारा जीवाला आया छो तो आया री जो वही आया पावन जी महाराज। ओ जी बाला आया छो तो आवला અને સાસુજી બોલાવે ઘરે આવે જવાઈ લાડ કરા। અને સાસુજી બોલાવે ઘરે આવ જવાઈ લાડ કળા। મારે આવજી જવાઈજી પાવડા ભેગા ભેગા આવજી જવાઈજી પાવડા। ભેગા ભેગા આવો જી જવાઈજી પાવડા। દોડા દોડ્યા આવજી જવાઈજી પાવડા। દોડ્યા દોડ્યા આવો જી જવાઈજી પાવડા। ઓ થાને સસરાજી થાને સને આવે જવાઈ લાડ કરા। અને સાસુજી બોલાવે ઘરે આવ જવાઈ લાડ કળા। અને સાસુજી બોલાવે ઘરે આવે જવાસ દિયા બાતજી ધોયા ધોયા થાળ પરોસ। दिया भात जी ધોયા ધોયા થાળ પરોસ દિયા બાતજી। धोया धोया थाल परोस दिया भात जी। आओ आओ रामचंद्र जी बैठो माखी साथ जी। आओ आओ रामचंद्र जी बैठो मारी साथ जी। आओ आओ लखनलाल जी बैठो माखी साथ जी। आओ आओ लखन लाल जी बैठो मारी साथ जी। आओ आओ भरतलाल जी बैठो माखी साथ। लाडकड़ा जी ते तो लाडकड़ा थाने ससुरा जी बोलावे घरे आवे जवाई लाड करा। थाने ससुरा जी बोलावे घर आय जवाई
जी बैठो माँ की साथ जी बैठो माँ की साथ बताओ था की जात जी बैठो माँ की साथ बताओ ताकि जात जी बैठो माँ की साथ बताओ था की जात जी बैठो मारी साथ बताओ ताकि जात जी आओ आओ रामचंद्र जी बैठो माँ की साथ जी आओ आओ रामचंद्र जी बैठो मारी साथ जी आओ आओ रामचंद्र जी बैठो माँ की साथ जी आओ आओ लखनलाल जी बैठो मारी साथ जी आओ आओ भरतलाल जी बैठो माँ की साथ जी आओ आओ भरतलाल जी बैठो मारी साथ जी आओ आओ शत्रुघ्न लाल जी बैठो माँ की साथ जी आओ आओ शत्रुघ्न लाल जी बैठो मारी साथ जी देखिए भगवान को जो आप भोग लगा रहे हैं ना, कुछ लोग ही भोग लगाइए, वो क्या है, मिठाई है। आप ज्यादा खिला दोगे नुकसान हो सकता है, इसलिए भोग लगा दिया भगवान के, बस लग गया। जबरदस्ती नहीं खिलाएं। कई बार मैंने कथाओं में देखा है, बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मीठ भगवान का नाम से झूठे ए मुंडा का अडार आप खागा। रघुबर जीरा लाडे जा तुझको सुखी संसार में बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले ससुराल में इतना प्यार